का इजहार हुआ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इंसानी हुकूक कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए जेनेवा पहुंच गए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया को आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की कश्मीर से मुताल्लिक रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का मामला। बैंकॉक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात की रिपोर्ट जमा करा दी। इजलास में पाकिस्तान के मुआशी स्टेटस के हवाले से फैसला होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की मुलाकात। खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान से फौजी इनखला बातों से नहीं बल्कि हकीकी शराइत और जमीनी हकाइक की बुनियाद पर होगा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का ऐलान। तालिबान के साथ अमन मुआहिदे की बहाली का भी इंदिया दे दिया। वफाकी हुकूमत का रेकॉर्डिंग केस में जुर्माना चैलेंज करने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई उमर अय्यूब कहते हैं, साबिका हुकूमतों ने IPPs पर अखराजात का बोझ डाला। सर्कुलर डेट पर कैपेसिटी चार्जेस वापस ले रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की बगैर प्रोटोकॉल 3 गाड़ियों के हमरा मरी आमद। ट्रैफिक रोका, ना ही सड़क बंद की गई। सयाहों और मकामी अफराद का खुशी का इजहार। 9 मुहर्रम के जुलूस के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त। CCTV कैमरे नस्ब। जुलूस की गुजरगाहों पर स्क्रीनिंग की गई। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात। मोबाइल फोन खामोश। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर्फ्यू का 36वां रोज। खुराक और अद्वियात खत्म। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वादी में लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। बल्कि बरतानिया ने ब्रेक्जिट में ताखीर के कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी पार्लियामेंट आज मुअत्तल हो जाएगी। स्पीकर जॉन ब्रोको का ब्रेक्जिट डे पर मुस्ताफी होने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें की तफसील के साथ। और सबसे पहले आपको बताएं कि बैंकॉक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास जारी है। इस इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की काविशों का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के मुआशी स्टेटस के हवाले से फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात पर FATF को रिपोर्ट जमा करा दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि बैंकॉक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास जारी है। इस इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की काविशों का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के मुआशी स्टेटस के हवाले से फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात पर FATF को रिपोर्ट जमा करा दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में जनरल केनेथ F मैकेंजी जूनियर के साथ दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। अब आपको बताएं कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की मुअत्तली के बाद अफगान तालिबान से अमन मुआहिदे की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। माइक पोम्पियो कहते हैं कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला हकीकी शराइत और जमीनी हकाइक की बुनियाद पर। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। आज भी अफगान अमन मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने साफ साफ बता दिया। We're trying to do that through peace and reconciliation negotiations. I hope that we can get back to doing that, but it's going to take more than words, as President Trump demonstrated. साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात मंसूख करने के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया।
If the Taliban don't behave, if they don't deliver on the commitments that they've made to us now for weeks and in some cases months, the President of the United States is not going to reduce the pressure. We're not going to reduce our support for the Afghan security forces that have fought so hard there in Afghanistan. माइक पॉम्पियो का कहना था कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला बातों से नहीं बल्कि हकीकी शराइत और जमीनी हकायक की बुनियाद पर होगा। We're not going to withdraw our forces without making sure we achieve President Trump's twin objectives. Any reduction in our forces will be based on actual conditions, not commitments. उधर तालिबान ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका समझौते की पोजीशन पर वापस आएगा। साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि अगर सदर ट्रंप समझते हैं कि हुकूमत और तालिबान में महाजराई को वाशिंगटन की एक मीटिंग में हल कर सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान बगैर प्रोटोकॉल सिर्फ 3 गाड़ियों के साथ घड़ियाल हेलीपैड से गवर्नमेंट हाउस कश्मीर पॉइंट पहुंचे। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वजीर आजम इमरान खान की मरी में ये पहली आमद है। इससे कबल साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ सीजन में हर वीकेंड पर मरी आते थे। मरी में पहली बार देखने में यह आया है कि किसी भी किस्म की ट्रैफिक और यहां पर मौजूद सयाह को सड़क पर नहीं रोका गया। सयाहों और मकामी लोगों ने इस रिवायत को खुशाइंद करार दिया है। जुलूस निकाले गए, हर जुबान पर एक ही नारा है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। पहले मैं काम शुरू कर देता हूँ। ये लोग आर्डर आते हैं, मेरे से दूर दूर से आर्डर आते हैं। तकरीबन हमने 500 जंजीर बना के इस टाइम सेल कर दिया है और 400-450 जंजीर हमने पुराना लगा दिया। और जो संगत ये अपना होती है कड़ियाँ वगैरह, ये तकरीबन 150 कड़ी हमने बना के लोगों को तकसीम कर दी है। जी, जैसा कि आपने जाना कि कारीगरों का कहना है कि उनके पास लोगों का रश बहुत ज़्यादा है और ये सुबह 10 बजे तक 10 मुहर्रम को कारीगर ये अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे और जंजीर की तैयारी में मसरूफ़ अमल रहेंगे। मुहर्रम अल हराम में जहां हर शख्स शुहदाए करबला से अकीदत का इजहार करता नजर आ रहा है, वहीं गुजरात की एक सबील में अज़ादारों और अकीदतमंदों को खजूर और खोए वाला दूध पिलाया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे इजाज अहमद शाकिर से। जी बिल्कुल, माह मुहर्रमुल हराम में हर कोई जो है वो शुहदाए करबला के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से शुहदाए करबला के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। गुजरात के GTS चौक में गुज़श्ता 8 सालों से एक मुनफरिद सबील जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है और इस सबील पर आपको इस वक्त भी मेरे पीछे नजर आएगा कि ख़वातीन के साथ साथ बच्चों का, बड़ों का एक रश है जो यहाँ पर मीठे दूध की सबील है, वहाँ से दूध पी रहे हैं। और इस सबील की खासियत यह है कि यहाँ पर सादा दूध नहीं है बल्कि वहाँ पर इसके साथ खजूर और दीगर जो लवाजमात होते हैं वो भी स्पेशल तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और 3 दिन तक ये मुसलसल जो सबील है यहाँ पर चलती है और यहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो इस सबील से अपनी प्यास बुझाते हैं। पाकिस्तान भर में 9 मुहर्रम अल हराम के मातमी जुलूस खैर और आफियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मजालिस जुलूस नोहा खानी 9 मुहर्रम पर गली गली मातमदारी खिदमत कर रहे हैं और रेंजर्स हमारे साथ मौजूद है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसा कुत्तों की मदद से जुलूस की गुजरगाहों को क्लियर किया गया। जुलूस के तमाम रास्ते तिबी अमला भी अलर्ट रहा। मोबाइल टीमें हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद थीं। 3,500 की नफरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर डिप्लॉयड है और इसके अलावा रैपिड रिस्पांस फोर्स और SSU की जो है वो नफरी यहाँ पे डिप्लॉयड है। जुलूस की गुजरगाहों पर CCTV कैमरास नस्ब किए गए। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात के बाइस जुलूस खैर आफियत से अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुए और फूल निशावर किए। शहादत का महीना है और ये शहादत का दिन है, ठीक है, मामला शहादत का, ठीक है, इसलिए आते हैं कब्र में, हाजिरी देते हैं अपनी कब्रों पर ताकि फातिहा करते हैं अल्लाह ताला इन्हें तमाम मुसलमानों को जन्नत फिरदौस में जगह दे। लोग न सिर्फ दुआएं और फूल भेजते हैं बल्कि कब्रों की सफाई का भी ख्याल करते हैं। अपने बड़िया ने कब्र जड़े साफ सुफ करी दा ताकि याद रहे बेसी साढ़े बड़े इतने आए ने तो उन्हें कब्र की सफाई करी दी है, लपाई करी दी है। बच्चों बड़ों सब ने कब्रों पर हाजिरी दी और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ की। भक्कर में 9 मुहर्रम अल हराम का मरकज बल पड़ी है। आप इस वक्त मेरे अकब में देख सकते हैं, इस वक्त भी पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है और अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर से एक जुलूस गुजरा है जो कि गंदे पानी से गुजरा है। तो शहर की ये सूरत हाल है लेकिन इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। खबर है
سورج ہر روز طلوع تو ہوتا ہے لیکن زندگی کا پہیہ نہیں گھومتا. بچے اسکول تو بڑے کام پر نہیں جاتے. کرفیو کے باعث اب تک ہزاروں کشمیریوں کے روزگار ختم ہو چکے ہیں. گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی صورتحال پر چیخ اٹھیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے انسانیت کو ترجیح دو کے عنوان سے دستخطی مہم کا آغاز کر دیا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر نے کرفیو میں نرمی اور انسانی حقوق کی بحالی پر زور دیا اور کہا کہ کشمیریوں کے مستقبل کے حوالے سے کسی بھی فیصلہ سازی میں کشمیری عوام کی خواہشات اور رائے کو شامل کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کی بڑھتی ہوئی تشویش کو خوشائند قرار دیا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر اقوام عالم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا عالمی برادری کو کشمیر کے حالات سے لا تعلق نہیں رہنا چاہیے. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا ہے اب عمل کا وقت آ گیا ہے. کشمیر کے معاملے پر کمیشن بنایا جائے. وزیر اعظم نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 6 ہفتوں سے جاری کرفیو ختم کیا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی یو این انسانی حقوق کمشنر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. شاہ محمود قریشی کل ہیومن رائٹس کاؤنسل اجلاس سے بھی شاہ محمود قریشی جنیوا پہنچ گئے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب حسین اندرابی سمیت دیگر حکام نے استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے کشمیر کی صورتحال پر